करूं मैम, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं मैम, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड वीडी ब्लॉग्स। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, हमने जो था कसोल का ट्रिप प्लान किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो पोस्टपोन हो गया। क्यों पोस्टपोन नहीं, मतलब कैंसिल हुआ, जिसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे। वन ऑफ द मेन रीज़न कि आई चूज़ ट्रैवल काफ़िराना, जो एक वेंडर है, जो कि एक स्टार्टअप कह सकते हो। आई डोंट नो किस सेक्शन के हैं, पर इन दोनों में से किसी के जो फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम में वो 16K के आसपास हैं। द थिंग इज़ वाई आई चूज़ ट्रैवल काफ़िराना। फर्स्टली मेरे को नहीं पता था इसके बारे में। मैं जो है इन थर्ड पार्टी वेंडर्स जिनका कोई स्टेटस नहीं है, मैं अवॉइड ही करता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली इंस्टाग्राम पे मेरे पास पोस्ट आई, और एज़ यू ऑल नो, हम काफ़ी तरस रहे थे जाने के लिए बाहर, कहीं आउटिंग हो, कहीं पे जाया जाए। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरे को जो पता चला, ट्रैवल काफ़िराना जो है एक न्यू स्टार्टअप कंपनी है, वो कसोल का ट्रिप जो है ऑर्गेनाइज़ कर रही है। इसमें मैंने क्या किया, उस क्वेरी वगैरह मैंने भेजी अपनी, और उन्होंने बताया कि, और मेरे को जेन्युइन लगा पैकेज 6000 उन्होंने पर पर्सन बोला था डबल शेयरिंग पे। मैं और सनी जो थे, उन्होंने डिसाइड किया कि लेट्स गो विद देम। तो हम चले गए, और उनकी रिक्वायरमेंट जो थी, हमारी जो डिस्कशन थी, उन्होंने कहा था कि आप अपार्ट पेमेंट कर दो। हमने 50% पेमेंट कर दी, मतलब कि हम दोनों का कुल मिला के और था 12000। हमने 6000 जो था वो फटाफट से पे कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मतलब उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उसमें मेंशन था कि कोविड रिपोर्ट चाहिए, पर उन्होंने ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया कि RT-PCR रिपोर्ट चाहिए, तभी जो है हिमाचल गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करेगी आपको आगे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। तो हमने क्या किया, जैसे कि आपने ब्लॉग्स में देखा होगा, सब कुछ रिकॉर्डेड है यार। देखा होगा हमने क्या किया, हम गए सरकारी हॉस्पिटल में गए, मोती नगर भिक्षु हॉस्पिटल था शायद से। वहाँ पे हमने अपनी रिपोर्ट वगैरह टेस्ट कराई, और उन्होंने हमें एंटीजन नेगेटिव रिपोर्ट दे दी। हम दोनों की नेगेटिव रिपोर्ट आई, हमने वो सबमिट कर दी। 3 दिन पहले हमने सबमिट कर दी किसको, ट्रैवल काफ़िराना को। ट्रैवल काफ़िराना वाला बोलते कि हाँ ये रिपोर्ट चल जाएगी, देयर इज़ नो इशू विद द रिपोर्ट। मैंने उनसे पूछा भी, इवन मैंने छोड़ो, मेरे साथ जो 2 अननोन कोलीग थे जो उनके साथ ट्रैवल करते, उन्होंने भी स्पेसिफिक पूछा एंटीजन रिपोर्ट एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उन्होंने कहा हाँ कर रहे हैं। चलो खैर, ये सब सारी बातें हो गई, हम चले गए, हमने उनको रिपोर्ट सबमिट की, हम चले गए। 3 दिन बाद हम चले गए, मतलब कि फ्राइडे के नाइट को हम निकल गए कसोल, जो कि 5 सितंबर की बात है। हम निकल गए कसोल। वहाँ पे हमने पहुँच गए, बॉर्डर पहुँचे, जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप पिछला ब्लॉग देखा होगा, वहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए रुके थे। मैंने पिछले ब्लॉग में इसलिए सब कुछ डिस्क्लोज़ नहीं किया, क्योंकि कसोल से वापस आता ही जो प्लान कैंसिल हुआ, मेरे को जम्मू जाना पड़ा, क्योंकि थोड़ी मिस हैपनिंग हो गई थी घर में। तो वो अर्जेंट 13-14 दिन हम वहीं पे रहे। उसके बाद मैं अब आया हूँ वापस, तो सोचा इस चीज़ को शेयर ज़रूर करना चाहिए, ताकि आप लोग जो है ऐसे वेंडर्स, ज़रूरी नहीं है खाली ट्रैवल काफ़िराना की बात कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा अगर कोई वेंडर है तो प्लीज़ उससे क्लैरिटी ले लें पहले कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एटलीस्ट अगर आपको रिफ़ंड चाहिए तो आपके पास प्रूफ्स हो, ठीक है। हम पहुंच गए बिलासपुर में क्या हुआ, वहाँ पे जो हिमाचल गवर्नमेंट की जो टीम बैठी थी, वो कह रहे थे हम एंटीजन रिपोर्ट जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और हमें जो है RT-PCR ही रिपोर्ट चाहिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमने ट्रैवल काफ़िराना वालों को बोला कि वो ट्रैवल काफ़िराना वाले हमें बोलते हैं, हम 4 बंदों को जिनके पास एंटीजन रिपोर्ट थी, कि भाई आप लोग आगे नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास एंटीजन रिपोर्ट है। तो हमने बैकफायर किया कि भाई इसमें हमारी क्या गलती है, आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में स्पेसिफिक मेंशन करना चाहिए था, या जब आप एंटीजन रिपोर्ट ले रहे थे हमने बोला भी हमारे पास एंटीजन रिपोर्ट है। तो ये वो कह रहे थे कि भाई हमें खुद नहीं पता, अभी रिसेंटली इन्होंने चेंज कर दिया, अपनी नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें RT-PCR एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इस केस में क्या कर सकते हैं, करते हैं इस केस में यही कर सकते हैं कि आप जो है आप अपने घर चले जाओ, और हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, देयर इज़ नो इशू कि हम वापस चले जाएं, हमें जो है फैसिलिटी और रिफ़ंड दे दो। फैसिलिटी में ये चाहिए था कि कैब करवा दो। पहले तो वो मान ही रहे थे कि कैब करवा के देंगे, सारा कह रहे थे कि खर्चा आपको अपना करना पड़ेगा, हम रिफ़ंड भी नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसी हिसाब से बुकिंग कर रखी है। तो हमने कहा भाई ठीक है, आप रिफ़ंड नहीं कर रहे, इसमें हमारी गलती क्या है, हमें अपनी गलती दिखा दो। हमने कहा हमारी गलती बता दो, वी हैव रिकॉर्ड्स कि भाई हमने एंटीजन आपसे पूछा था तो हमने एंटीजन दिखाया आपको, तो इसमें हमारी गलती कोई नहीं है।
तो इतनी बहस करने के बाद मतलब ये जो है शॉर्ट, शायद से मैं ये इसके बाद एक क्लिप भी डालूंगा जिसमें हम बहस कर रहे थे कि भाई उनको एक्चुअली क्लैरिटी भी नहीं थी कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ई पास लेने के बाद ये था कि भाई ड्राइवर का भी जो है ई पास होना चाहिए था। तो मैंने रिक्वेस्ट करने के लिए गया मैं उस दूसरी टीम के पास कि सर जाने दो प्लीज़, हमारे पास एंटीजन रिपोर्ट है। तो उन्होंने कहा ये आपके पास तो है, जो बाकी आपके पास नहीं है ठीक है, पर आपका ड्राइवर भी आगे नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास भी ई पास नहीं है। तो फिर मैंने उनको बोला सर मैडम, और एक और था मोहित था और दीपाली थी और 4-5 बंदे और थे, और मोर ओवर एक और चीज़ बताता हूँ, तो 4-5 बंदे टोटल थे। तो मैंने उनको बोला आप कैसे जा सकते हो, आपका तो ड्राइवर के पास भी ई पास नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट से क्या किया, ई पास बनाने की कोशिश की। इस रीज़न से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की सर 8 या 6 बंदों के पास जो है NTPCR रिपोर्ट है तो प्लीज़ ड्राइवर का बना दो। उन्होंने क्या किया, ड्राइवर का बना दिया, क्योंकि ड्राइवर का कोई इशू नहीं है। उन्होंने बस एक रिक्वेस्ट करी, ड्राइवर आपका जो है होटल में नहीं रुकेगा, गाड़ी में रुकेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर ये जो हम 4 बंदे हैं वो नहीं ट्रैवल कर सकते। तो पहले वो करते हम आपको रिफ़ंड नहीं करेंगे, ठीक है, जितना मर्जी जोर लगा लो हम रिफ़ंड नहीं करेंगे। मतलब वो बहसबाजी में आ गए थे। मैं ये क्लिप ज़रूर शेयर करूँगा कि वो बहसबाजी में कितना आए थे। और नो डाउट मैं भी थोड़ा हाई हो गया था, जो मेरे साथ में 2-3 बंदे थे वो भी थोड़ा हाई हो गए थे। एक लेवल जो था थोड़ा क्रॉस हो गया था, क्योंकि हम सुबह 8 बजे लगे थे डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, दोपहर के 2 बज गए थे यही बोलते बोलते कि हमें रिफ़ंड चाहिए, हमें रिफ़ंड चाहिए, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहसबाजी की, उसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, क्योंकि मुझे पता था इन्होंने एक टाइम पे आके मुकर जाना है या कुछ भी कर देना है। तो मैंने अपने फॉर द सेफर एंड वीडियो रिकॉर्ड कर ली। इन्होंने देख लिया कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है हम आपको जो है रिफ़ंड करने को तैयार हैं, बट क्या किया, एक शर्त पे हम पहुंचाएंगे, 50% आप पे करोगे, खाली कैब का चार्जेस जो कि बिलासपुर से दिल्ली का होगा, जो कि उन्होंने बोला 8000 रुपीज़ होगी। और इनोवा नहीं अर्टिगा आई और उन्होंने 8000 रुपीज़ लिए, 50% उन्होंने पे किया, 50% हमने पे की। मतलब कि 4 बंदे थे तो पर हेड 1000 रुपीज़ आए। तो उन्होंने क्या किया, 15 दिन का टाइम मांगा। 15 दिन के बाद हम आपको जो 12000 रुपये आप जो अपने ट्रिप का पे किया था वो हम आपको 15 दिन बाद किया करेंगे। और जो 15 दिन थे वो 20 सितंबर को पूरे और थे। तो क्या हुआ, उस दौरान मैं 20 सितंबर को जम्मू से वापस दिल्ली आ रहा था। तो मैंने इनको रैंडम कॉल किया, मैं रैंडम नहीं, मैंने बोला सर जो मोहित थे सर पेमेंट कहाँ है। तो उन्होंने बोला विशाल अभी मैं ना ड्राइव कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कितनी देर तक, उन्होंने कहा 10-15 मिनट तक। उसके बाद मैंने दीपाली को भी कॉल किया कि दीपाली को फ़ोन किया और बेल जा रही है, दीपाली कॉल कर रही है कि दीपाली मैसेज ये कर रही है उसके बाद कि आज जो है संडे है और ऑफिस जो है हमारा ऑफ है और सबके अपने अपने पर्सनल काम पे बिजी है वो, इसलिए हम फ़ोन पिक नहीं कर पाएंगे। वी विल कॉल यू बैक ऑन मंडे। तो मैंने कहा व्हाट द फक इज़ दिस मैन, आई मीन यार आप हमें 15 दिन का टाइम दे रहे हो तो 15 दिन से आप सैटरडे को कर दो, फ्राइडे को कर दो पेमेंट। और वैसे भी आपने पेमेंट जो रिसीव की थी जीपे से की थी, तो जीपे से आपको पेमेंट करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, या 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट लगता होगा आपको ट्रांसफ़र करने में। तो इसमें इशू क्या है। मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने दोबारा कॉल किया मोहित को। मोहित करता विशाल यार आप मेरे को परेशान कर रहे हो, मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर हूँ, कि इट्स योर कंसर्न, मतलब कि ये तुम्हारी गलती है यार कि तुम अभी शाम को 7-8 बजे के आसपास, मैंने ना 6 बजे के आसपास कॉल किया था। पूरा दिन कहाँ थे, पूरा दिन थोड़ा ना फैमिली के साथ बाहर थे, आउटिंग पे थे, तो तुम सुबह कर लेते पेमेंट। तो मैंने उनको बोला साफ सीधी सी बात है, सर मेरी बात सुनो, आपको पेमेंट नहीं मत करो, मैं कल आपके ऑफिस आ रहा हूँ, फिर बात करते हैं कि कैसे पेमेंट लेनी है आपसे, कैसे नहीं लेनी। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मेरे को मैसेज आता है सन्नी से कि पेमेंट जो है 10,000 रुपये रिसीव हो गई है। और पहले जो प्लान था ना मेरा, ये वीडियो डालने का बिल्कुल नहीं था कि मैं ये इनके बारे में वीडियो डालूंगा, क्यों किसी का जो स्टार्टअप है वो स्पॉइल करना या उनके बारे में रिव्यूज़ ऐसे गंदे शेयर करना। बट जब मोहित ने इस तरीके से बात की कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है आपके साथ बहस करने का, मैं बाहर हूँ, आउटिंग पे हूँ, और मैंने उनको ये भी बोला सर आप अगर आउटिंग पे हो ना बाहर, तो मेरे एक पर्सनल रीज़न है, मेरा भी एक फैमिली इशू है जिसके लिए मेरे को पेमेंट चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पर वो करते वो ये कह रहा है कि भाई मेरी प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास आपका फैमिली इशू है तो यार मैं अगर उनके पास टाइम नहीं है सुनने का तो मैं उनकी क्यों सुनूँ। और मैंने ये उनसे कमिटमेंट की थी कि मैं ऐसे रिव्यूज़ नहीं डालूंगा, ऐसी वीडियोस नहीं डालूंगा। बट उस टॉपिक के बाद, मोहित की डिस्कशन के बाद, ऑन 20 सितंबर मैं ये वीडियो बनाने में मजबूर हो गया, इसको शेयर करने पे मजबूर हो गया, क्योंकि उसने बात ही इस तरीके से की है कि वो डिज़र्व करता है कि लोगों को पता चले कि आप लोग कैसे काम कर रहे हो। तो इसलिए ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा अगेन, अगर आप किसी भी वेंडर के साथ जा रहे हो, प्लीज़ उनसे सब कुछ
ऑन पेपर्स लो, फ़ोन पे अगर बात कर रहे हो तो कॉल रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि जो ट्रस्टेड कंपनीज होती है ना उन पे आपको विश्वास होता है। लाइक बहुत सारी ऐसी ट्रस्टेड कंपनीज है, ट्रिपवर हो गया, बहुत सारे हो गए, ठीक है, उनसे आप मेक माई ट्रिप हो गया या फिर यात्रा हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं ट्रस्टेड जो कंपनीज हैं, आप उन पे विश्वास कर सकते हो। पर ऐसी कंपनीज तो आप प्लीज़, आप सबसे बेस्ट है कि आप जो है एक रिटर्न में लो सब कुछ, और अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो कॉल रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। और दूसरी चीज़, इन्होंने कहा कि भाई 12 बंदे हैं जो जाएंगे, ठीक है, 4 हम हो गए जो वापस आ गए, ठीक है, और 5 बंदों की ये अपनी खुद की टीम लेके गए थे कि भाई 5 बंदे जो हैं हमारे जाएंगे। ये इनके 5 बंदे कैसे, कितने हो गए, 5 और 4 9, और 3 बंदे जो और थे वो भी ट्रैवल कर रहे थे बस, ठीक है। और तीनों को इन्होंने बोला था कि हम खीरगंगा ट्रैक पे लेके जाएंगे, ड्यू टू सम रीज़न, मुझे नहीं पता XYZ क्या रीज़न थे क्या नहीं रीज़न थे, इन्होंने खीरगंगा का ट्रैक भी नहीं करवाया उनको। आई डोंट नो, मेरे को तो अपने पैसों से मतलब था। उन्होंने क्या किया, 20 सितंबर को मेरे को पैसे डिपॉजिट करा दिए, और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सिर्फ एक बंदे की वजह से बना रहा हूँ, उसी बंदे की वजह से ऐसे रिव्यूज़ डाल रहा हूँ। एंड आई विल मेक श्योर कि ये जो वीडियो है ये मैं हर जगह डालूँ, हर जगह पोस्ट करूँ, ताकि उनको पता लगे कि अगर आप कस्टमर के साथ फ्रॉड करते हो तो कस्टमर कितना बुरा कर सकता है आप लोगों के साथ। तो ठीक है भाई, मेरी बात सुनो, आप लोग कैसे जाओगे? मतलब ड्राइवर सर के पास है पास? उन्हें पास की रिक्वायरमेंट नहीं है। बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे वो भी नहीं जाएगा। जब ट्रैवलर नहीं जाएगा तो ये 8 बंदे कैसे जाएंगे? जाके पूछते तो हो क्या वो उसको नहीं हो सकता क्या कोविड? उत्तराखंड गई थी हमारी गाड़ी 4 दिन जाके पहले। बात कर लो फिर आप। नहीं था। आपको क्लैरिटी नहीं है मेरे ख्याल से, आपको क्लैरिटी लेके चलनी चाहिए। कुछ भी आप तीर हवा में तीर मारी जा रहे हो यार, कुछ भी बोल रहे हो आप, कुछ भी बोल रहे हो यार। कोई भी हवा में तीर नहीं दिस मार इज रहा। वेरी हम रॉन्ग। पागल नहीं है, हम आपके साथ मुझे नहीं पता आप पागल हो कि नहीं हो, पर आपको क्लैरिटी नहीं है कि कैसे लेके जाना है ग्रुप को। आपको भी आइडिया नहीं कि कैसे काम किया जाता है, कैसे क्या टीम है, कैसा काम? और क्या क्या एफर्ट्स लगते हैं और क्या क्या हमारे एफर्ट्स क्या लग रहे हैं आपको? पहले से क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बाद एफर्ट मारो। आपको पता नहीं है, एंटीजन दे दो, एंटीजन दे दो, एंटीजन दे दो। हम पागल नहीं, कंपनी चला रहे हैं, सब चीजें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हर जगह अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं। किस चीज पे भरोसा होता है इंसान को? न्यूज़पेपर्स पे 300-350 अगर किसी को पॉइंट करने से पहले ना, इन्होंने आपके सामने जो बोला, 400-500 इनके सामने बात हुई है, मैं अकेली नहीं थी, मैं ये बोल रही हूँ। किसी भी लैब में चंडीगढ़ की सर्च मार के अबे एक मिनट रुक जा, तू कह रहा 400-500? हाँ इन्होंने ये कहा है कि 350-400 रुपए की होगी टेस्ट, ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ, मुझे जो दिल्ली के प्राइवेट लैब ने जो प्राइस बताया था, मैं वो तो 3000 है। वो 3000 उन्होंने मुझे बताया, हाँ। ठीक है। मैं अभी कॉल करके आपके सामने पूछ सकती हूँ। मैम वो तो पता है हमें। तो मुझे इस बात की क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैंने ट्रू नाट के बारे में किसी को नहीं बोला, क्योंकि मुझे नहीं पता उसका क्या प्राइस है। तो मैम अब हम क्या करें? क्योंकि हम अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, देखो इतने तो आए हो ना हमें, तो मैम अगर नहीं जाते तो या तो सारे वापसी जाएंगे, क्योंकि ये तो जो कह रहे थे सर कि बस तो वापस नहीं जाएगी, आप देख लो। तो मैम ये बात तो मेरे को बिल्कुल ही समझ नहीं आई। किसने कहा था? आपने कहा था बस मैंने बोला था, ये तो नहीं पता, मैंने आप देख लो। आपने अभी मैंने बोला बस तो वापस जाएगी, बस जाएगी। बस तो का सोच ये बोलो, या तो क्वारंटाइन हो जाओ या ड्राइवर का मेरे को ये नहीं है, ड्राइवर क्वारंटाइन हो जाओ। ड्राइवर का तो कोई इशू ही नहीं है। ड्राइवर सर मैं ड्राइवर की बात कर रहा हूँ आपसे। एक मिनट, ड्राइवर एक मिनट, आपको कैब करा देते हैं, आप वापस चले जाएंगे। ना आपको कैब करा देते हैं, आप वापस चले जाएंगे डेली, दिल्ली। और हमारी जो पेमेंट है, आपकी जो पेमेंट है 50% का आपका हम बेयर करेंगे, 50% आप बेयर करेंगे। Why would I pay 50%? Because it's not our fault, गवर्नमेंट की fault है, उनसे मैम वी हैव ऑलरेडी पेड 12,000 रुपीस। हाँ तो I'm not saying कि मैं रिटर्न नहीं कर रही हूँ। मैम सुनो, आप बात सुनो। आपने जो कहा क्या वापस, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, हम वापस जाते तो हैं। आप एक बात But बताइए, मैम, गवर्नमेंट के 50 लास्ट मोमेंट पे वो एक्सेप्ट नहीं करे, 1 सितंबर से मैम, इन इफेक्ट वही है। तो कह आप रहा लोग हूँ क्यों कि नहीं जब- पढ़ रहे हो गाइडलाइंस? अगर आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आप कंपनी पे ट्रस्ट कर रहे हैं ना। Of course. एंड मोमेंट पे अगर आपको प्रोडक्ट के अंदर कोई भी इशू आता है तो आप कंपनी पे ही तो मैम जाओगे। अगर आप बोलते हैं रिपोर्ट डेट ठीक नहीं है, अरे मैडम वही तो पढ़ी है हमने भी। पढ़िए फिर प्लीज टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िए। तो मैडम आप ही ने बोला था यस इट विल वर्क, नहीं पढ़ा बोला था? मेरे ख्याल से मेरे पास चैट भी होगी। चैट भी आपके पास है, शायद से आपने बोला था कि विशाल एंटीजन वाली जो, हम मना नहीं कर रहे हैं। मैम फिर आपको यही बोल रहा हूँ, आपको हिमाचल में आने से पहले उनकी भी नोटिफिकेशन पढ़ लेनी चाहिए। उनकी नोटिफिकेशन पढ़ी फिर वही बात, है। फिर वही बात। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एक बंदा अगर मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ही क्यों चलाता हूँ ऑर्गेनाइजेशन ये, ठीक है। आप कह रहे हो 12 बंदे, 5 बंदों की तो टीम आप लेके चल रहे हो। मेरा जो मर्जी, मेरी चीज है यार। विशाल भाई, आपको याद है क्या बात है? मेरे को नहीं याद। लॉकडाउन लगा था भाई मेरे को नहीं सुनना, मैंने पेमेंट दी है, हाँ। ठीक है। या तो पूरे पैसे दे दो भाई, अच्छा, नहीं या तो तो मैं चले जाऊंगा इधर से, ठीक है। तो पैसे दो ना भाई। नहीं नहीं, ठीक है पैसे भाई, आपको कोई मिलेंगे, बात टैक्सी नहीं। हम करा के दे ना रहे ना हैं, ना, 50% हम देखो अगर आपकी अकड़ है ना, आपकी अकड़ है ना, मेरी उससे भी बड़ी अकड़ है।
ठीक है, अकड़ में रहना तो रह लो, कोई दिक्कत अकड़ नहीं की है। बात रही है, देख, पकड़े देख, नहीं जतिन भाई, जतिन भाई, वही तो बोल रहा हूँ भाई। तुम्हारे अंदर अकड़ है ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे अंदर अकड़ है ना, तुम्हारे लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। आप जो कर रहे हो, हमारे लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे अकड़, वो तुम्हारे लिए है। आप जो कर रहे हो, चुप रहो आप। एक बात बताओ आप मुझे, हिमाचल प्रदेश नहीं मान रहा, मैं क्या करूं मैम, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं मैम, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैम, समझो। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पढ़ के अरे मैडम मेरी बात सुनो, मैम मेरी बात सुनो, मेरी बात मेरी बात सुनो मोहित भाई, मेरी बात सुनो। इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। डोंट माइंड, मेरी बात सुन भाई, लोग पागल हैं जो मेरी बात आरटीपीसीआर करा रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, लड़ाई की बात नहीं है, आप इधर उधर बात करो। गाड़ी में बंद हो जाएगी, तुम ही बंद हो जाओगे। मेरे को क्या है यार, मेरे को आज मेरे को ऐसे करना है। किसी को टेंशन नहीं है। एंटीजन इज रिक्वायर्ड, आरटीपीसीआर इज मतलब एंटीजन आरटीपीसीआर ट्रूनेट या कौन सा है वो दूसरा वाला, ये रिक्वायर्ड है। मेरा फोन चार्ज हो रहा है, वेट करो, मैं आपको सारी स्क्रीनशॉट मैम मेरे पास सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। हाँ। मैं आपके वर्ड पे आया हूँ फिलहाल, बात मैम ये है, मैम सारी बात यहाँ पे अटक रही है। मैं देखो, आपको- आपका मेरे को लीगल डॉक्यूमेंट तो बना नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन हुई नहीं है कि मैं आपसे, आप मेरे को 1 रुपये भी नहीं देना चाहो तो मैं नहीं ले सकता, सीधी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर प्यार दे रहा हूँ तो मैम अभी बात क्या आ रही है कि वर्ड की बात है ना, कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि आपने मेरे को क्लियरली लिख के दिया हुआ है। जब मैंने आपको लिखा कि मैम कोविड रिपोर्ट रिक्वायर्ड, आपने कहा एंटीजन रिपोर्ट, हाँ, मैंने आपको कॉल भी करा, लिखा हुआ शो करा आपने मैंने, मुझे कॉल भी ठीक है, किया। और मैंने आपके कहने पे एंटीजन रिपोर्ट कराई और मैं यहाँ तक आया हूँ। हाँ। अब मैं इसके आगे नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है। अब फॉल्ट आ रहा है, आप ये नहीं कह रहा आपका, पर मैं किस पे टेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपके साथ आऊँ, अगर मैं डायरेक्ट प्लान कर रहा तो हूँ। एक बात बताओ, मैं आपको यहाँ से कैब भी करा के दे रही ठीक है हमारी भी तो समझो ना भाई, सारी समझ रहा हमारी भी तो एक बताओ, इसमें हमारा भाई। मैं बताओ, हम पागल हैं, मैं ये तुमको कह रहा नहीं हूँ कि तुम तो दोस्तों ये जो आपने क्लिप देखी है, ये वही क्लिप है जिसमें हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे और कई बार बहस भी कर रहे थे कि हमें हमारा रिफ़ंड दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसी बहुत सारी क्लिप्स हैं जिसमें इन्होंने बहुत अजीब गरीब ऑप्शंस दिए, सजेशंस दिए। एक बार तो ऑप्शन ये दे दिया कि आप एक काम करो, RT-PCR टेस्ट मैं इनसे परमिशन ले लेती हूँ बिलासपुर बॉर्डर वालों से, हम आगे कसोल जाएंगे, मतलब कसौली जाएंगे, कसौली में RT-PCR टेस्ट कराएंगे। अगर तो पॉजिटिव आ गया तो हम क्या करेंगे, आपको क्वारंटीन कर देंगे 14 दिन के लिए, अगर नेगेटिव आ गया तो हम तो ओके हैं आगे जाने के लिए। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, ये ऐसे सजेशंस अपने पास रखो, हमें रिफ़ंड दे दो हमारा, हम वापस चले जाएंगे। तो दोस्तों ये जो व्लॉग है किसी का बिज़नेस डाउन करने के लिए नहीं है या किसी चीज़ को इम्पैक्ट करने के लिए नहीं है, ये जस्ट एक फीडबैक और एज ए रिव्यू ले लो फॉर ट्रैवल काफ़िराना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस वीडियो को लेकर के। तो मैं ये सच बोलूँ तो एज ए एक्सपीरियंस भी लेके चल रहा हूँ, ताकि मैं अगली बार जब भी किसी वेंडर के साथ प्लान करूँ तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ ऑप्शंस हों कि मेरे को क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए और क्या क्या नहीं। तो ये तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी किसी भी एंगल से, या आपको लगा होगा कि ज़रूरी था ये शेयर करना, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। और अगर आप किसी भी वेंडर के साथ जा रहे हो, प्लान कर रहे हो किसी वेंडर के साथ, तो प्लीज़ हर चीज़ों को रिव्यूज़ ज़रूर चेक कीजिए। मेरे को समझ नहीं आया, मैंने गूगल भी किया था इसके रिव्यूज़ चेक करने के लिए, पर मेरे को कोई भी रिव्यूज़ अच्छा तो क्या कोई भी एक भी नेगेटिव या पॉजिटिव रिव्यू नहीं मिला था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर हाँ, एक इंस्टाग्राम में पेज मिला था और उसी के भरोसे मैंने बुकिंग कर दी थी। ठीक है दोस्तों, हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये आपको ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए जो लोग थर्ड पार्टी वेंडर्स के थ्रू जाना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको या तो खुद ट्रैवल कर लें या फिर आप किसी ट्रस्टेड जो हैं वेंडर, लाइक मैं Myntra कह रहा हूँ, लाइक यात्रा हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, ट्रिपवर हो गया। ट्रिपवर से मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है, हम स्पीति गए थे उनके साथ लास्ट ईयर। तो आप अच्छी ट्रस्टवर्दी वेंडर के साथ जाइए तो अच्छा रहेगा। नाउ डेज आपको कोई भी कोविड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, आप बेझिझक ट्रैवल कर सकते हो। आपको नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखानी, टेस्ट नहीं कराने, किसी भी ई पास की ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड और अपना क्या नाम है हिमाचल। पर अभी मैं जम्मू जब गया था तो उन्होंने मेरे से ई पास वगैरह मांगा था, तो मैंने उनको अपनी मजबूरी या जो भी मेरा कंसर्न था मैंने बताया था उनको कि मैं क्यों जा रहा हूँ। इमीडिएट बेसिस पे मेरे को ई पास बना दिया था और आगे ट्रैवल करने दिया था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन सी यू, टेक केयर, हैव ए गुड डे। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। आई नो ये व्लॉग ऑलमोस्ट बड़ा हो गया, 20 मिनट के आसपास का हो जाएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में।